पहुंचे, आपका बहुत स्वागत। संजय ठाकुर जी, आप हमारे सामने, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। विनोद शाह जी, आप तभी से मैं आपका एक चीज मैं आपको बताने के लिए मैं खड़ा हूँ कि आज जो छठ जो त्योहार है पूरे विश्व में वो फैल चुका है, लेकिन एक वक्त था 30 साल 35 साल पहले कि यहाँ पे बिहारी और कुछ जो हमारे नज़दीकी जो बलिया वगैरह यूपी के क्षेत्र थे, छठ वहाँ तक सीमित था और वहीं के लोग जानते थे। और अगर मुंबई वैसे शहर में छठ को कोई जाना तो मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि आदरणीय हमारे मोहन मिश्रा जी हैं, जो इनकी वजह से लोगों ने यहाँ पे छठ को समझा। मैं आपका करतल भाव से स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से राजनीति की बात नहीं है। देखिए, जब आज ये हम अपने समाज की मीटिंग कर रहे हैं, सब जानते हैं कि हमारा छठ और दीपावली स्नेह सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भी हमारा कुछ ना कुछ फोकस होता है जिसके लिए हम बैठे हैं। हमारी शक्ति कहाँ लगनी चाहिए। तो मैं आपको आदरणीय मोहन मिश्रा जी को मैं इतना धन्यवाद देता हूँ कि आपके वजह से फिर हमारे दूसरे भी लोग आए, संजय निरुपम जी आए, वो भी बाद में आए, और भी लोग आए, और अभी तो हमारे फिर यहाँ पे भी मीरा भाईंदर हुआ और हर जगह हो रहा है। और हम अपने नेता को बुलाना कोई गलत नहीं है, हम अपने नेता को नहीं बुलाएंगे, अपने से उनको सम्मान नहीं करेंगे तो वो भी सही नहीं है। हम क्यों बैठे हैं कि अगर आज को आपको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रात दिन मेहता जी के पास जाते हैं कि मेहता जी हमारा ये दिक्कत है, हमारा वो दिक्कत है, हमारा ये प्रॉब्लम है, और वो काम करते हैं। हर कोई सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में नहीं होता है, तो जैसे हम सबको साथ में ले चलते हैं परिवार में, ऐसे आपने जो लोगों को जोड़ने का काम किया। निश्चित रूप से कोई भी ना वो राजनीतिक मंच है ना ये राजनीतिक मंच है, हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, इसीलिए हमारा ये कार्यक्रम होता है। अतिथि का स्वागत करना कोई गलत नहीं है। जो हमारे हर क्षेत्र कोई ये नहीं केवल पॉलिटिशियन है, हमारे यहाँ चाहे पॉलिटिशियन हो, आर्टिस्ट हो, कलाकार हो, सिंगर हो, हर जो समाज में सामाजिक कार्यकर्ता हो, हम उनका सम्मान करते हैं। और एक गर्व की बात है कि हमारे बीच में आदरणीय मोहन बाबू जो मौजूद हैं, आपकी वजह से लोगों ने छठ को इतना व्यापक रूप दिया। और मैं तो ये चाहूँगा कि जैसे आपके हर एक मंच में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी आते ही रहते हैं और बड़े बड़े हमारे बहुत ही जनप्रतिनिधि आते हैं, उनसे ये भी डिमांड किया जाए कि हमको उस दिन सार्वजनिक छुट्टी घोषित किया जाए। अब ये वक्त आ चुका है कि चूंकि भले ही घोषित नहीं है सरकार द्वारा, लेकिन जिस दिन छठ का त्योहार होता है पूरा रोड जाम हो जाता है, मुंबई जाम हो जाता है और छुट्टी जैसा ही माहौल होता है, उसे कम से कम महाराष्ट्र के या बाहर जो भी हो उन्हें छुट्टी घोषित किया जाए। इसके लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को आगे लाएं। और ये तो हम लोग की गर्व और खुशी की बात है कि हमारे बीच में आप मौजूद हैं, जो ऐसे धरोहर। और एक और चीज बताना चाहूंगा जो बहुत लोगों को नहीं पता है, और बिहार प्रकोष्ठ का चर्चा हुआ, मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष हूँ। बिहार प्रकोष्ठ बननी चाहिए, उनके पहले सूत्रधार आदरणीय मोहन मिश्रा जी हैं। ये चीज बहुत सबको पता नहीं है। आज मैं बिहार प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ, लेकिन ये जो प्रकोष्ठ बना इसकी परिकल्पना जिससे कि हमारे बिहारी लोगों का आइडेंटिटी हो। अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि उत्तर भारतीय में हम लोग शामिल हो जाते हैं, उत्तर भारतीय के बीच में हमारा नाम इंक्लूड होता है, फायदा होता है उत्तर प्रदेश वाले को। मैं उनसे कोई बैर भाव नहीं करता हूँ, हमारे वो बड़े भाई हैं, मैं भी छोटा भाई हूँ, लेकिन जब हक की बात होती है तो बिहारियों का हक छीन करके और वो चला जाता है उत्तर प्रदेश में, और हम लोग उसके साथ में लग जाते हैं कि भाई ये भी है, वो नहीं। इसीलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत आपने देखा कि बिहारी समाज का हमने किया है, हमारी भी आइडेंटिटी हो। अगर हम 2, 4, 5, 10, हमारे राजेश भाई ने बहुत बढ़िया कहा, हमारे एक से एक मेधावी हैं, उनको आप टिकट दीजिए, निश्चित रूप से चुन के आएंगे, ये गारंटेड है, लेकिन मौका तो दीजिए। और उनको बात रखने के लिए आदरणीय मेहता जी आएंगे, क्योंकि उनका जो शेड्यूल था आपको बताऊं 8 से 8:30 का टाइम दिया था, और उस समय हमारे कुछ लोग मतलब संख्या हमारी कम थी, तो मुझे खुद ये फील हो रहा था कि अभी तुरंत तो हमारा इतना नहीं जीता है। तो मैंने उनको बताया कि अगर थोड़ा 10-5 मिनट आप आगे बढ़ा लो तो आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शर्मा जी आ गए, लेकिन वो उनका आज 4-5 मीटिंग, क्योंकि 2 दिन टाइम बचा है, जैसल पार्क में राजस्थानी समाज का मीटिंग हो रहा है, और वो करते करते 10-5 मिनट डिले आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप 15-20 मिनट में हम लोग आ जाएंगे, मेहता जी वो आएंगे और कार्यक्रम की समापन होगी।
तो मेरा कहना है ये जो फोर्स हमने तैयार किया है, एकजुट एक मंच पे लाने का काम किया है, तो इसके लिए ये शक्ति हमारी कहीं डाइवर्ट नहीं हो। हमारे में से कुछ लोगों को फोड़ दिया गया है, कुछ लोग इधर उधर भटक जाते हैं, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोग समझते हैं अगर आप किसी को दीपावली मिलन एवं स्नेह सम्मेलन में उपस्थित बिहार प्रकोष्ठ के इस जिले के अध्यक्ष बिहार प्रकोष्ठ वीरा भाईंदर शहर जिला के अध्यक्ष हम सभी के फूल झा जी, उपस्थित हमारी बहन रंजू झा जी जो विशेष रूप से इस जिले का काम इस चुनाव में देख रही है, राजीव प्रियदर्शी जी और हमारे सभी के वरिष्ठ मोहन जी, जिनका पुराने समय से इनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है। सामने बैठे हमारी समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति, बहनों और भाइयों, आज हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं 145 विधानसभा के जो चुनाव होने हैं 20 नवंबर को, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और इस महायुति के प्रत्याशी श्री नरेंद्र मेहता जी को भारी समर्थन देने के लिए, उन्हें भारी बहुमतों से जिताने के लिए हम उपस्थित हैं। भाई और बहनों, कई उम्मीदवार हमारे बीच में हैं, लेकिन हम सब बात करते हैं विकास की। आज हमारा संकल्प है विकास का, तो हम सभी विकास चाहते हैं और हर व्यक्ति चाहता है कि पूरे शहर में सुख सुविधाएं बढ़ें, जिससे आने वाले कल में हमारी पीढ़ी जो है उस सुख को भोगे और हमारे शहर का नाम हो। नरेंद्र मेहता जी हम सभी के लिए ऐसा नाम है जिन्होंने वीरा भाईंदर में विकास की गंगा बहाई है। आप कोई भी काम लीजिए, 2014 से पहले का मीरा रोड और अब का मीरा रोड, आप उसको कंपेयर कीजिए, उससे एक बार देखिए तो आपको समझ में आएगा कि उस समय में और अब में क्या फर्क हुआ है। मैं करीबन 1987 से मीरा रोड में रहता हूँ, जब मीरा रोड का मुख्य रास्ता कच्चा था। उस समय हम प्रणाम करें से हमरा तो एक भाजपा नहीं हुई है, लेकिन अहाँ सबके तरफ एखन बीजेपी के जो लहर है, ओई लहर में अहाँ सबके मतदान बीजेपी के तरफ चाहिए और एक नरेंद्र मेहता जी वीरा भाईंदर के बहुत काज केने छै, अहाँ सबके आग्रह करै छी जे अहाँ सब बीजेपी के मत हुनका जितबियौ और जे कोनो काज एखन वीरा भाईंदर में नहीं भेलैए वो प्रयासरत, वो सारा काज इस पूर्ण रूप से करबे करता, क्या कि बहुत दिन से ये 5 साल पहले रहे, ओहिमे ई बहुत काज केने छै। तो अहाँ सबसे आग्रह करब जे बीजेपी के अहाँ सब समर्थन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार प्रकोष्ठ के यहाँ के अध्यक्ष, आप सभी इस नए सम्मेलन में उपस्थित बहनों भाइयों, हम अभिनंदन करते हैं फूल जी का कि आज इन्होंने यहाँ पे इस नए सम्मेलन का आयोजन किया है। समय चुनाव का है तो बात चुनाव की होगी, बात समर्थन का होगा, ये निश्चित है। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति से कि ये पर्व, ये जो चुनाव है हमारा पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। हमें अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने भविष्य के लिए एक सरकार को चुनना है जो समाज को एक सही दिशा दे सके। पहला निवेदन, लोगों ने निवेदन किया है नरेंद्र मेहता जी को जिताएंगे या जिसको भी जिताएंगे, ये बात का विषय है। पहला विषय ये है कि हम सभी आज यहाँ एक संकल्प लें कि हम प्रयास करेंगे कि 100% मतदान होगा। अच्छे लोगों को मतदान करने के लिए लोग छुट्टी पे चले जाते हैं। पिछली बार अनुभव हुआ, चर्चा हुई, मीडिया में खूब चर्चा की बात रही कि अब जो चुनाव होगा, पहले चुनाव होता था अगर रविवार शनिवार की छुट्टी है तो शुक्रवार को चुनाव रखा जाता था या सोमवार को चुनाव रखा जाता था ताकि लोगों को लंबी छुट्टी मिल सके।
अनुभव किया गया कि नहीं ये गलत है, अब चुनाव उस दिन रखा जाए जिसके आगे पीछे छुट्टी ना हो। ये मजबूरी चुनाव आयोग को भी भुगतना पड़ा, करना पड़ा, क्योंकि लोग चले जाते हैं अपने हिसाब से, अपनी जगह से घूमने के लिए, फिरने के लिए। तो सबसे पहली आवश्यकता, हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन्हें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम प्रयास करेंगे कि 100% मतदान हो। प्रत्येक मतदाता घर से निकले और मतदान करते समय एक विचार करें कि हम अच्छे व्यक्ति को, अच्छे संगठन को अपना मत देंगे, ये संकल्प करें और ये बात हो जाएगी। तो अब आते हैं, मैं तो सिर्फ एक शब्द मैं बोलना मैं चाहूंगा, जो यहाँ पे समाज की बातें हो रही हैं, लेकिन मैं तो ये मैं कहना मैं चाह रहा हूं, जो यहाँ पे उत्तर भारतीय समाज और बिहारी समाज, सिर्फ कहने के लिए जो सिर्फ उत्तर भारतीय समाज में भी हम लोग को मर्ज कर दिया जाता है, सिर्फ मर्ज कर दिया जाता है, ये कहीं भी स्वीकार्य बात नहीं है। हम लोग नो डाउट झंडा लेके हम लोग खड़े हो जाते हैं, हम लोग हर जगह उपस्थित अपना दर्ज करवाते हैं, लेकिन एक शब्द मैं बोलना मैं चाहूंगा, जो खींच कर लाना चाहते हैं अपने ही झुंड में, मैं उत्तर समाज के बारे में बात मैं कर रहा हूं। हम लोग उत्तर समाज वाली बात नहीं है, हम लोग सिर्फ बिहारी हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ एक बिहार, तो हम लोग बिहार और उत्तर भारतीय दोनों में थोड़ा सा फर्क महसूस करने की जरूरत है। तो खींच कर लाना चाहते हैं अपने ही झुंड में, उन्हें डर है कि भूले से न गिर जाएं अमृत कुंड में। ये हमने लिखा हुआ था बहुत साल पहले जब मैं पढ़ाई में करता था, क्योंकि डर है, क्योंकि बल से, बुद्धि से, हर चीज से अगर समर्थ है तो वो बिहार है, वो सबको पता है, चाहे वो महावीर हो, महात्मा बुद्ध हो, चाहे जो भी और भी बहुत सारे आर्यभट्ट से लेके, मैं तो नाम गिनाते जाऊं तो वक्त खत्म हो जाएगा, अभी वक्त की कमी है। तो वहां पे जो सारे प्रबुद्ध हर चीज है, लेकिन फिर भी खींच कर लाना चाहते हैं अपने ही झुंड में। उन्हें डर है कि भूले से न गिर जाए अमृत कुंड में, क्योंकि लगता है अगर इन लोगों को अगर हकीकत में वैसा ताकत मिल गया तो फिर तो ये लोग को अमृत कुंड में चाहूंगा। जनाब इनका हम सुने चलिए यहाँ के भाषण। देखिए, सबसे पहले हम भारतीय हैं, याद रखिए। मैं 30 साल नौकरी किया हूँ नेवी में, मैं कैप्टन रहा 10 साल। सबसे पहले याद, वी आर इंडियन फर्स्ट। सबसे पहले हम भारतीय हैं। देखिए, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ भी हो, भारत का ही अंग है। अगर योगी जी बोले बटेंगे तो कटेंगे, कहाँ से लाया है? बांग्लादेश से लाया है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत से ही बांग्लादेश बना है। और हमारी कमजोरी है, देखिए हिंदू समाज की बहुत बड़ी कमजोरी है कि हम एक दूसरे का कमजोरी निकालते रहते। अब देखिए, बिहारी में नहीं, अब यूपी नहीं, पूरी हिंदू समाज की ये कमजोरी है। तो आज हम लोग देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जहाँ जाते बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक है तो सेफ है। क्या मतलब हुआ? एक बोलना क्या है कि हमारे हिंदू समाज एक हो जाओ, इधर बिहारी हो, यूपी का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, कहीं का भी हो। वी आर द इंडियन फर्स्ट। इंडियन सोच कर काम करोगे तो कहीं भी जाओगे तो सेफ रहेंगे। इंडिया सेफ है तो हम सेफ हैं। मैं अपनी जिंदगी का अनुभव बताऊंगा। जब मैं ओखा में था, कराची के साथ जिसमें वार हुआ था, मैं उस समय जहाज पे था, हमने देखा कि लोग कैसे फाइट करते हैं हम इंडिया को बचाने के लिए। हमने पर्सनली देखा है वहाँ। इसलिए देखिए, हम लोग यहाँ आए हैं, प्रवासी भी है, तैयार रहे तो कोई भी रहे, जैसे नरेंद्र मेहता जी यहाँ से खड़े हुए, हम लोग की पूरी योगदान होना चाहिए कि हमारे क्षेत्र से शिवसेना या बीजेपी का जो भी कैंडिडेट हो जीत के ही जाए और बड़ी मार्जिन के साथ जीत के जाए। मैं याद होगा विजय राय जी सर का मैसेज आया था, तो मैंने उसमें लिखा था कमेंट, मिनिमम 1 लाख वोट से। अभी जैसे हमने 14 को हमारे इधर से मैं 146 में आता हूँ, शिवसेना के प्रताप नायक जी, उनके भी सभा में गया था, तो मैक्सिमम मार्जिन से जिताना है, ऐसा सोच के चलना है। घर घर जाके बोलना है, हम हिंदू बन के जाएंगे। पहले हम हिंदू बन के जाना है, ये नहीं जानना है कि राजपूत है, भूमिहार है, ओबीसी है, ये बन के नहीं जाना है। हम हिंदू बन के जाएंगे, हम इंडियन बन के जाएंगे। जैसे हमारे बिहारी समाज के लोग, बिहार समाज के लोग हैं, क्योंकि सब नॉर्थ इंडियन है, सब एक बन के जाना है। और ये भावना होना चाहिए कि हमारे इस
विधानसभा क्षेत्र से यहाँ के प्रवासी समाज जो हम लोग अभी यहाँ के निवासी बन चुके हैं, तो एक बहुत बड़ी ये संभावना है, बनती है कि हम सब एकत्र होकर एक मंच पर आके यहाँ पर लोगों को बताएं कि बिहारी समाज हो, मैथिली हो या किसी भी एरिया से हो, बिहार के किसी भी एरिया से बिहारी समाज हैं हम सब, तो एकत्र होकर हम अपनी ताकत जब तक नहीं बताएंगे तब तक राजनीति में पूछ नहीं होती है, ये सभी आप जानते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि ऐसा अवसर जब भी मिले तो हम सभी एकत्र हों, किसी भी संस्था से हों, हर आदमी अलग संस्था से भी रहें, तो ऐसे मंच का सदुपयोग जरूर करें, अपनी ताकत बताएं, जो प्रतिनिधि हैं उनको बताएंगे हम सब। बहुत गर्व की बात है कि दूर दराज से आए हुए हमारे बिहारी समाज आज यहाँ उपस्थित है। बहुत खुशी की बात और बहुत खुश हो रहे हैं और देखने के लिए यहाँ सब मिल रहा है। देखिए, आज बिहारी समाज मीरा भाईंदर द्वारा दीपावली एवं छठ पूजा स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। तो पहले तो मैं कहूँगा कि छठ पूजा एक ऐसा चीज़ है कि हम डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को भी पूजा करते हैं, उनको अर्घ देते हैं, उनको जल देते हैं। इसी से समझ लीजिए कि हम डूबते हुए सूरज को भी और उगते हुए भी सूरज को भी, दोनों को जल अर्पित करते हैं। वैसे हमारे समाज बिहारी हैं, बहुत अच्छा लगा और बहुत दूर दूर से सब आए हुए हैं। इसको बोलते हैं कि मोहब्बत दर्द होती है, मोहब्बत गम नहीं होती, किसी के दूर रहने से मोहब्बत कम नहीं। ये आज बहुत खुशी की बात है और बहुत ये सभा में देखने को मिला कि हमारे बिहारी जितना भी समाज है, तो चाहे मीरा भाईंदर में हो और काशी मीरा हो या अलग अलग बस्ती में जो भी है अपने मीरा भाईंदर शहर में आज एकत्रित हो रहे हैं, ऐसे ही हम लोग एक यूनिटी बना कर रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि कोई भी पर्व त्यौहार या अपना समाज के प्रति कुछ आवाज़ उठा सके, कुछ किसी के सामने मांग सके, या किसी सरकार को हो, कोई भी सरकार आए वो तो बात अलग है, लेकिन हम सरकार के पास आवाज़ उठाने के लिए हम बिहारी एकजुट होकर के, एक मुट्ठी बंद करके, एक जगह रह करके हम कोई भी आवाज़ उठा सकते हैं, तभी हमारा काम पूरा होगा।